नमस्कार साथियों, मैं सिर्फ एसपी राठौर आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट शिक्षा पर। और मैं आज आप लोगों के लिए बताने आया हूं कि सीटेट का रिजल्ट जो आ चुका है उसमें क्या हुआ है, कौन कौन सी बातें हैं उसके बारे में, कौन पास हुआ है, कितने लोग फेल हुए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सीटेट का रिजल्ट जो कि कल आ चुका था उसके बारे में आप लोगों के लिए मैं बता दूं क्या क्या बातें हुई हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात तो जो लोग पास किए हैं इस वाले एग्जाम में, जो लोग पास हुए हैं उनको सबसे पहले मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीटेट में पास होने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दी जा रही हैं, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो लोग पास हुए हैं उनको शुभकामनाएं भाई, मेरी तरफ से हमारे चैनल की ओर से पूरी पूरी शुभकामनाएं। ठीक है, सभी को शुभकामनाएं हैं। और जो लोग फेल हुए हैं वो लोग बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बस अपने आप में निराश होने की जरूरत नहीं है। आज फेल हुए हैं तो कल पास भी होंगे, ये बात अपने दिमाग में रखिए। हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखिए कि अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। ये बहुत ही आपको एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने कही है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। जो लोग फेल हुए हैं उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज फेल हुए हैं तो कल पास होंगे। जल्द ही सीटेट का फिर से नोटिफिकेशन आएगा और फिर से परीक्षा होगी तो आप लोग भी पास होंगे। तो देखिए हुआ क्या है, सीटेट का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। सीटेट के रिजल्ट जो कि सीटेट की जो परीक्षा हुई थी, इसने अपने सीटेट के रिजल्ट के साथ में एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि भाई साहब 15वीं परीक्षा थी सीटेट की, जो कि 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 21 जनवरी तक ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इसने बताया अपने नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 में लगभग 19 लाख लोगों ने यानी 18,92,276 लोगों ने पेपर दिया था, लेकिन उसमें से पास होने वाले कितने हैं? सिर्फ जो एपियर्ड फॉर्म भरा था 18 लाख ने, लेकिन आप देखेंगे कि पेपर देने वाले एपियर्ड लोग कितने थे? 14,95,511 थे, जिसमें से क्वालिफाई करने वाले केवल कितने हैं? 4,45,467 लोग हैं सिर्फ। ये लगभग अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो इसका कितना परसेंटेज होगा? 29% लोग, लगभग 29.7% लोग ही यहां पर ये पास हुए हैं। पेपर 1 में पास हुए हैं, ये बात हो रही है पेपर 1 की, इतने लोग इसमें पास हुए हैं। जब हम पेपर 2 को देखते हैं तो इसमें 16,62,000 के लगभग लोगों ने पेपर एप्लीकेशन दिया था, लेकिन 12,78,165 लोग अपियर हुए थे एग्जाम में, और केवल पास होने वाले बहुत कम हैं। यहां पर 2,20,069 लोग ही पास हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत कम है। ठीक है ना, ये अपने आप में बहुत कम है, जो कि लगभग बैठता है 17.2% लोग ही यहां पर पेपर 2 में पास हुए हैं भाई। पेपर 2 में पास होने वालों का परसेंटेज बहुत कम है। इसकी वजह क्या रही है ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी वजह रही है नॉर्मलाइजेशन। ये बहुत कम रिजल्ट है अपने आप में, 29% और 17% का जो रिजल्ट हुआ है ये अपने आप में बहुत कम है। इसके पीछे वजह अगर हम देखें तो वजह जहां तक लगती है कि भाई ऐसा लगता है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी उसके बारे में ये दिया गया है। बहुत इंतजार था सीटेट के रिजल्ट का, लेकिन इसी नॉर्मलाइजेशन की वजह से लगभग सीटेट का रिजल्ट इतने समय बाद आया है। अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन वास्तव में एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नंबर्स को कम या ज्यादा किया जाता है। देखिए, किसी स्टूडेंट के नंबर यदि बहुत कम आए हैं, बहुत कम नंबर आते हैं, और किसी स्टूडेंट के नंबर बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनके अंतर को कम किया जाता है। लेकिन सीटेट के अभी तक जितने लोगों से मेरी सीटेट का पेपर देके आए थे, उन्होंने अपनी आंसर की चेक की और जो रिजल्ट देखा उसमें जो उनके मार्क्स थे, तो अनुमान है कि लगभग 2 से 5 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन हुआ है। 2 से लेकर के 5 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन यहां पर हुआ है बस। ठीक है ना, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के नंबर बड़े हैं तो कुछ के कम हुए हैं, लेकिन जो बॉर्डर लाइन पर रहेंगे उनके तो आप जानते ही हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक नंबर भी कम हो जाता है, कोई एक नंबर से फेल हो जाए, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी दुख की बात हो जाती है। क्लियर, कोई बात नहीं है। अगर हो भी गए हैं तो दोबारा परीक्षा होगी, और अभी हो सकता है रिवाइज्ड रिजल्ट भी आ सकता है इसका। ठीक, अगर आप लोग देखें तो यहां पर हुआ क्या है, हम जानते हैं कि देखिए
यहां पर अगर सीटेट पास करने वालों के लिए क्या होगा, यहां पर आप लोग सीटेट का रिजल्ट कहां देख सकते हैं, आप सीटेट की वेबसाइट पर जाइए, सीटेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। आप अपने इस रिजल्ट की मार्कशीट कब तक आएगी, अगर लोग कहें कि इसकी मार्कशीट कब तक आ जाएगी, तो मार्कशीट के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी मार्कशीट बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द मार्कशीट आ जाएगी आप लोगों को लिए। और ये मार्कशीट आएगी आपके डिजी लॉकर पर, डिजी लॉकर पर ये मार्कशीट आएगी। तो अपना आप डिजी लॉकर एक ऐप है, इसे आप गूगल पे ऐप पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपना आधार लिंक होना चाहिए, आपके मोबाइल नंबर से आधार को लिंक कर लीजिएगा, अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर लीजिएगा, तभी आप इसको बहुत अपने रिजल्ट को वहां पर डाउनलोड, अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर, ये चीज ध्यान में रखनी है। डिजी लॉकर पर मार्कशीट आएगी, अब मार्कशीट घर पर नहीं पहुंचने वाली है, डिजी लॉकर पर ही आपको मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, सीटेट में नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया इस बार रही, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक 2 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस बार किया गया है। ये पहली बार इस तरीके की, चूंकि ऑनलाइन परीक्षा थी, अलग अलग शिफ्ट के माध्यम से ऐसा हुआ है। ठीक है, ये बात भी आप लोग अच्छे से जान लीजिए। बहुत, अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई कितने नंबर पे पास होते हैं सी टेट में। आप लोग याद रखिएगा कि सी टेट में पासिंग मार्क्स कितना रहता है, सी टेट में पासिंग मार्क्स कितना रहता है। तो याद रखें कि सी टेट में पासिंग मार्क्स की बात करें तो ये जनरल के लिए, हम जनरल के लिए कितना है सी टेट का पासिंग मार्क, लगभग आपको कम से कम 60% मार्क यानी कि 90 मार्क्स लाना जरूरी है, कंपलसरी है। और यदि बात करें अदर कैटेगरीज की, तो अदर्स के लिए, ये जो अदर कैटेगरीज हैं ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए ये लगभग 55% के मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, और जो कि लगभग 82 पॉइंट समथिंग बैठता है। तो आपको इतने कम से कम मार्क्स लाना आवश्यक है। सी टेट के रिजल्ट के लिए आप सभी को बधाई। जो लोग पास हो गए हैं वो आने वाली परीक्षाओं के लिए जुट जाइए, चाहे वो केवीएस की परीक्षाएं हों, चाहे वो आपकी ये उत्तर प्रदेश में होने वाली सुपर टेट की परीक्षा हो। और जो लोग फेल हो गए हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, पुनः पूरे जोश, नए जोश के साथ दोबारा परीक्षा देनी है और इस बार सी टेट को एकदम फोड़ देना है। तो ध्यान रखिए आप सभी, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। आप लोगों को मेरी पुनः शुभकामनाएं, सभी लोगों को, चाहे वो फेल हुए हैं चाहे पास हुए हैं, सभी लोगों को शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से। थैंक यू।